हेलो बच्चों, जैसे कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अब बहुत कम टाइम बच गया आपके एग्जाम के लिए, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जिसको मैक्सिमम बोर्ड के स्टूडेंट्स स्किप करके जाना चाहते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। उनमें से एक 10th क्लास का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है, जिसको मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ के न जाएं। उसमें बहुत सारे स्कोरिंग के पार्ट्स हैं, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस चैप्टर में। उस चैप्टर का हम लोग एकदम शॉर्ट में जितना बेसिक्स हम बता सकते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिले। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं बेसिकली बोलूं, इसको अगर 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, जो आपकी बुक में देखोगे। अगर आप अभी रेफरेंस पढ़ने का टाइम तो नहीं है, आप अगर आर एस अग्रवाल देखते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं, तो मोस्टली उसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज अगर मैं बोलूंगा उसका डिवाइडेशन है। सबसे पहला अगर मैं पार्ट बोलूंगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि बहुत ईजी है। अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ईजी है, सिर्फ उसमें आपको बेसिक 3 फॉर्मूले अगर याद है तो उसके बाद वो पूरे चैप्टर में, मतलब उस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं जानी है। सेकेंड एक्सरसाइज में जब हम लोग उसके आते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसका सेकेंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब आप देखोगे तो एक टेबल सिर्फ आपको याद करना है। उसको याद करने की भी ट्रिक हम लोग अभी बताने वाले हैं कि कितना इजी है वो टेबल। उसके सिर्फ कुछ एंगल्स हैं, उसकी वैल्यूज हमको याद करनी है। वो वैल्यूज याद है तो उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे, वो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। वो भी उसके टोटल 6 फॉर्मूले हैं। वो 6 फॉर्मूले से वो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड, मतलब जो फोर्थ वाला पार्ट आएगा, ये हमने 3 पार्ट देखा। जो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट रहेगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें आपको 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, उसको हमको याद करना है। उसका प्रूफ भी मैं बता दूंगा। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो मुश्किल से आपको 1 से 1.5 मिनट में आप उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। और फोर्थ पार्ट जो है उसका, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। अगर ये 3 पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली, डायग्राम अगर आप उसका बना लेते हैं तो वो इजीली बन जाएगा। मतलब अगर मैं प्रॉपरली बोलूं तो आप 1 घंटे के अंदर पूरे ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। सबसे पहले हमको ये समझना है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक का वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनो प्लस मेट्री। ट्राइगोनो वर्ड का मतलब रहता है राइट एंगल ट्राइंगल्स। मतलब आप अगर अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे आपको ये अच्छे से मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के अलावा किसी में अप्लाई नहीं करते। हमने ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में अप्लाई किया है, ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में अप्लाई किया है, ना कोई स्केलेन ट्रायंगल में हमने अप्लाई किया है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज किया है। देन आता है मेट्री। मेट्री वर्ड का मतलब रहता है मेजरमेंट। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, उसमें भी वर्ड मेट्री वर्ड का मतलब जो रहता है वो मेजरमेंट ही कहलाता है। तो जब कभी अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जो हमको देखना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम रहती है। पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक वही है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले एक बहुत जल्दी रिवाइज करना है, हाइपो किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना, अगर कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जिसमें हम लोग को आपसे कोई पूछता है हाइपो कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो हाइपोटेनस जो रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं, वो कहलाता है हमारा हाइपोटेनस। और जब तक उस ट्रायंगल का हमको कोई एंगल स्पेसिफाइड नहीं है तब तक आप उसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आई रिपीट माय वर्ड्स, जब तक किसी ट्रायंगल में एंगल स्पेसिफाइड नहीं है तब तक उसका परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बेस कौन सा बनेगा, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यही आप दूसरा फिगर देखोगे, यहां पे मैंने इसको एंगल थीटा लिया है, जैसे कि मैं एंगल ए को यहां पे मैं थीटा ले रहा हूं, तो यहां पर जो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड रहता है, जिसको हम लोग अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, वो बनता है आपका परपेंडिकुलर। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस, देन एंगल के जस्ट अपोजिट वाला बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और जिसके साथ हमारा एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, वो कहलाएगा हमारा बेस। अगर ये जो एंगल है, हम यहां पर एंगल को अगर सी में ले रहे हैं तो जस्ट अब सी के अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर ए बी बन जाएगा, और सी के एडजेसेंट वाला साइड जो रहेगा
जाएगा CB, वो क्या बन जाएगा हमारा बेस बन जाएगा। तो इसके बिना हम लोग कभी भी एंगल के बिना नहीं बता सकते परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अब जो हमको देखना है वो देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिससे आपकी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज बनी हुई है, बहुत सिंपल सा है, उसको हम लोग देखते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं आपके पास। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते कैसे हैं ये समझना। अगर मैं ये एक सिंपल से ट्राइंगल ABC ले रहा हूं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल B राइट एंगल है, एंगल A पे मैंने एंगल लिया है थीटा। अब जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है वो रहता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा जो रहता है, जैसा कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये ऑब्वियस सी बात है, दो साइड्स का रेशियो रहेगा। अब जो साइन थीटा रहता है ये किसका किसका रेशियो रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। अब इस फिगर में देखोगे तो परपेंडिकुलर अभी अभी हमने देखा, थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, CB, तो यहां पर क्या बन रहा है CB अपॉन AC। अब जो दूसरा रहता है वो रहता है कॉस थीटा, कोसेकेंड भी बोलते हैं हम लोग इसको। कॉस थीटा जो रहता है अगेन ये रेशियो है एक सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो किसका रेशियो रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। फिगर देखोगे तो बेस कौन सा बन रहा है आपका AB और हाइपोटेनस कौन सा बन रहा है आपका AC। तो कॉस थीटा का फॉर्म क्या बन गया बेटा, AB बाय AC। जो थर्ड इंपॉर्टेंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो रहता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार अभी हमें देखा हमने BC अपॉन बेस कितना हो जाएगा AB। ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। इनको अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये 3 से मैक्सिमम मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो बेस लेवल बोलूं वो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसको कोई शॉर्टकट ट्रिक से याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ आप इसको 5-6 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। नहीं तो मार्केट में आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, कुछ रिदम से याद करने की कोशिश कराते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो मत पैटर्न फॉलो करना, क्योंकि लॉजिक है, लॉजिक बिल्कुल बेस जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, किसी रिदम से या किसी शॉर्टकट ट्रिक से याद नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे बेटा तो इनके रेसिप्रोकल्स रहते हैं। जैसे जो साइन रहता है उसका रेसिप्रोकल रहता है कोसेक, ये चीज को ध्यान रखना, इससे हमको हेल्प मिलेगी। सिमिलरली जो कॉस रहता है उसका एक रेसिप्रोकल रहता है सेक थीटा, और जो टेन रहता है उसका जो रेसिप्रोकल रहता है वो रहता है कॉट थीटा। मतलब यहां से आप देखना चाहेंगे तो ये क्या रहेगा बेटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू sec theta will be equals to 1 और लास्ट tan theta into cot theta will be also equals to 1। ये 3 आपको और फॉर्मूले मिलेंगे। अब जैसे मैंने रेसिप्रोकल बोला तो ये रेसिप्रोकल कैसे रहेगा वो समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि sin थीटा बोल रहा हूं तो cosec थीटा जो रहता है वो किसका रेशियो रहेगा, h अपॉन p का, which will be equals to AC अपॉन CB। सिमिलरली अगर आप देखेंगे sec थीटा जो रहता है वो रहता है h अपॉन b का, which will be equals to AC अपॉन AB। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा जो रहता है रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ये 6 बेसिक फॉर्मूला है जिससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होगी। मतलब आप देखते होंगे वीडियो की हमारी ड्यूरेशन मैक्सिमम हम लोग 5 to 6 मिनट में ही पहुंचे हैं। 5 से 6 मिनट में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो ये आप पहले दिमाग से थॉट निकालिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, और ये वाले वीडियो को देखने के बाद आप NCERT उठा के बैठिए, फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी ओपन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं। देन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा रेशियो और डिस्कस करना चाहेंगे इससे हम लोग रिलेटेड। अगर हम लोग ये इसका रेशियो देख रहे हैं, टेन थीटा का अगर आप रेशियो देखते हो तो वो क्या है बेटा, P/B। ठीक है, तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं हाइपोटेनस से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू P/H अपॉन B/H। और अगर आप ऊपर के फॉर्मूले देख रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H, तो यहां से तुमको tan थीटा का फॉर्मूला क्या मिल रहा है बेटा, साइन थीटा, और B/H किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का, तो साइन थीटा बाय cos थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे की एक्सरसाइजेस में भी यूज होगा, अभी इस एक्सरसाइज में भी आपको यूज होगा। सिमिलरली जब tan थीटा ये बन गया तो cot थीटा क्या बन जाएगा बेटा आपका, cos थीटा अपॉन साइन थीटा।
क्लियर है? फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, मतलब इतने ही फॉर्मूलों की नीड पड़ेगी, जिससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग बनाएंगे वो उसके सेकंड पार्ट से रिलेटेड रहेगी, मतलब सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगी, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनता कैसे है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड प्रिपेयर द बेस्ट।